चलिए बढ़ते हैं आगे। डे 31 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एपिसोड नंबर 11। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब्स की तरह यूज़ करते हैं, उन्हें हम नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स को वर्ब से पहले जोड़कर उन्हें बनाया जा सकता है नाउन। तो बात कर रहे हैं सबसे पहला वर्ड वॉक। ये जो वॉक है ये एज अ नाउन भी यूज़ होता है और एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ नाउन जो इसका मतलब होता है वो होता है पैदल यात्रा, यानी ही हैज़ गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक क्या है यहाँ पर, ये मॉर्निंग वॉक आपका नाउन है, पैदल यात्रा नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड रिकग्नाइज्ड माई सन बाय हिज वॉक। अगेन जो वॉक है इसका मीनिंग एज अ नाउन होता है चाल। सो मैंने अपने बेटे को उसकी चाल से पहचान लिया था। यहाँ पे ये वॉक यहाँ पर भी एज अ नाउन यूज़ हुआ है। ये पूरा मॉर्निंग वॉक ये नाउन है। और यहाँ पर इस वॉक का मीनिंग जो हमने देखा वो है चाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब एज अ वर्ब हम बात करते हैं वॉक की तो उसका मतलब होता है पैदल यात्रा करना या फिर पैदल चलना। तो ऊपर हमने बात करी थी पैदल यात्रा की, लेकिन यहाँ एज अ वर्ब यूज़ होती है पैदल यात्रा करना। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्या है, ही वॉकड अक्रॉस दी रोड। उसने रोड पैदल चल के पार किया, यानी कि यहाँ पे वॉक का मीनिंग चल कर पार करना। एज अ वर्ब हम वॉक को यूज़ करते हैं चलकर पार करने के लिए। तो सेंटेंस बन रहा है हमारा ही वॉकड अक्रॉस दी रोड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेस्ट, जिसको हम एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। एज अ नाउन हम यूज़ करते हैं आराम, सिर्फ आराम मतलब होता है उसका, जबकि जब एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तब उसका मीनिंग होता है आराम करना। यहाँ पर इसका एग्जांपल देखते हैं। आराम एज अ नाउन जब हम यूज़ करते हैं यानी व्यायाम के बाद थोड़ा आराम ज़रूरी है। अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट इज़ मैंडेटरी आफ्टर द एक्सरसाइज। दूसरा एज अ नाउन जो आपका रेस्ट का मीनिंग होता है वो होता है अवशेष, यानी कि रिमाइंडर, रिमेनिंग बचा हुआ यानी जो बाकी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका रेस्ट को, अवशेष। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मेहनत करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, वर्क हार्ड एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर रेस्ट को, कि मेहनत करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। जो बाकी सब की जो सेंस में जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं एज अ नाउन, हम यहाँ पे रेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, सॉरी एज अ वर्ब नहीं है, यहाँ पे गलती से वो मिस्टेक हो गई है। एज अ नाउन यूज़ हुआ है यहाँ पर आपका रेस्ट, और एज अ वर्ब जो रेस्ट का मतलब होता है वो आराम करना होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया आराम करना। तो पार्क से आने के बाद मेरा बेटा आराम करता है। माई सन रेस्ट, ये आपका रेस्ट जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिसके साथ मैंने एस लगाया है क्योंकि ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। तो माई सन रेस्ट्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द पार्क। नेक्स्ट जो मीनिंग है एज अ वर्ब, रेस्ट का एक जो मीनिंग होता है वो होता है यहाँ पर आत्मा को शांति प्रदान करना। भगवान मेरे पड़ोसी की आत्मा को शांति दे। मे गॉड रेस्ट द सोल ऑफ माई नेबर। मे गॉड रेस्ट द सोल ऑफ माई नेबर। भगवान मेरे पड़ोसी की आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा ड्रिंक।
यहाँ पे बहुत ही कॉमन वर्ड्स मैंने सारे इंक्लूड किए हुए हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है जो हम डेली बोलते हैं एंड वी मस्ट बी फेमिलियर विद दीज वर्ड्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। ड्रिंक जो है वो भी एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों ही तरीके से यूज़ होता है। एज अ नाउन हम इसको जब यूज़ करते हैं तो एज एन सब्सटेंस, जो भी एक सब्सटेंस है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उस सब्सटेंस को एज अ नाउन हम बोलते हैं, उसको हम ड्रिंक बोलते हैं एज अ नाउन। और अल्कोहलिक जो लिकर होता है उसके लिए भी हम एज अ नाउन ड्रिंक का वर्ड, ड्रिंक जो वर्ड है इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये हिंदी दी हुई है आपके सामने। पीने का सामान है, कुछ भी पीने का सामान, जूस, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी चीज़ जो मंगाते हैं, कॉफ़ी, चाय, वो सब इस ड्रिंक में इंक्लूड है। अल्कोहलिक लिकर, शराब, मदिरा जो हम बोलते हैं वो भी, उसको भी हम ड्रिंक बोलते हैं। एग्जाम्पल है कुछ समय बाद हमने पीने का सामान मंगवाया, यानी कुछ पीने का सामान था, सॉरी, जो हमने मंगवाया, पीने का सामान मंगवाया। सो द सेंटेंस वुड बिकम वी ऑर्डर्ड अ ड्रिंक आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद में हमने पीने का सामान मंगवाया, नहीं फ्रूटी मंगवाई या पेप्सी मंगवाई, जूस मंगवाया, जो भी था, एक ड्रिंक हमने मंगवाया। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, अगेन फिर से वही चीज़ है, एज अ नाउन ही यूज़ हुआ है यहाँ पे ये ड्रिंक भी, और वो सॉफ्ट ड्रिंक के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर जो आपका ड्रिंक है इस वाले सेंटेंस में। लेट मी शो दिस टू यू। ये और यहाँ पे जो वर्ब शराब था, ये हार्ड ड्रिंक के लिए ड्रिंक यूज़ हो रहा है और वो सॉफ्ट ड्रिंक के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर सम पीपल आर टू फॉन्ड ऑफ ड्रिंक, कुछ लोग शराब के बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं, अत्यधिक प्रेमी होते हैं, उन्हें बड़ी पसंद होती है शराब। तो वहाँ पे जो शराब है अल्कोहलिक लिकर, एज अ नाउन यहाँ पे हमने ड्रिंक यूज़ करा है। सम पीपल आर टू फॉन्ड ऑफ ड्रिंक, जब हम ड्रिंक को यूज़ करते हैं एज अ वर्ब, ये फॉन्ड का मतलब बहुत, जब शौकीन होते हैं कोई किसी चीज़ का, उसको फॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं। एज अ वर्ब जब हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है जब वो काम हुआ, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, जब उसको हम पी रहे हैं, यानी कि अब उसको इनटेक कर रहे हैं, उसका काम हो रहा है, इनटेक करने का काम हो रहा है, तब वो एज अ वर्ब बन गया कि मैंने ड्रिंक ऑर्डर किया, ठीक है, अब मैं उस ड्रिंक को पी रही हूँ, तो वो एज अ वर्ब है। मैं खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीती हूँ, एंड आई रियली डू दैट। आई ड्रिंक वाटर आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द मील, या फिर यहाँ पे आप ये भी बोल सकते थे, सेंटेंस को बनाने का फॉर्मेशन है आई ड्रिंक वाटर पोस्ट मील, पोस्ट हाफ एन आवर ऑफ मील। तुम इतनी ज़्यादा शराब क्यों पीते हो? तो यहाँ पे फार टू मच, इतनी ज़्यादा के लिए यूज़ हुआ है शराब के लिए। अगेन हमने यहाँ पे ड्रिंक यूज़ करा है। वाई डू यू ड्रिंक फार टू मच। नेक्स्ट वर्ड है राइड, जिसको हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। अगेन सवारी या सफ़र, जब सिर्फ सवारी की बात हो रही है, जब सिर्फ सफ़र की बात हो रही है, हम एज अ नाउन उसको यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे काम की बात नहीं कर रहे हैं कि सवारी करना, सफ़र करना। जब ये बात होगी तो वो एज अ वर्ब यूज़ हो जाएगा। और वो जो सवारी है वो बाइसिकल की हो सकती है, घोड़े की हो सकती है, किसी पब्लिक व्हीकल में हो सकती है। तो वो कैसी भी सवारी है या सफ़र है, उसके लिए हम राइड से पहले अ यूज़ करेंगे और वो बन जाएगा हमारा नाउन। शी वेंट फॉर अ राइड इन नैनीताल। नैनीताल में वह घुड़सवारी के लिए गई, यानी जब नैनीताल में थी तो वो घुड़सवारी के लिए गई। तो एज़ पर माई कंसर्न, जहाँ तक मुझे लगता है नैनीताल में हॉर्स राइडिंग के लिए हम लोग जाते हैं ज़्यादातर। एज अ वर्ब सवारी करना जब बात हो रही है तो वह घोड़े पर बैठी और सवारी की। अभी वो नैनीताल सवारी के लिए गई, उन्होंने बोला सवारी के लिए गई, सो फॉर अ राइड, लेकिन अब वो सवारी कर रही है उसके ऊपर। सो शी जम्प्ड ऑन हर हॉर्स एंड रोड ऑफ। अब उसने सवारी की है, तो जो राइड है उसका सेकंड फॉर्म है रोड, और रोड ऑफ यानी उसकी सवारी की उसने। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, and if you did subscribe my channel, just subscribe it right here and follow me on my Instagram @English_onays_js, and so that you will not miss the next notification of the episode number 12 articles. Thank you. Take the best care of yourself. Bye bye.